नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इन्होंने मुझे 32 वर्ष बताई। इनके सवाल थे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, तो आगे चल के वो स्थिति कैसी रहेगी। बाकी इनके बहुत सारे सवाल थे, तो सारे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला अगर हम देखेंगे, ये आपके हाथ का जो शुक्रदेव की स्थिति है, ये आपके हाथ का शुक्र पर्वत है। और देखिए, शुक्र पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को स्टॉक मार्केट की ओर खींचती हैं, और इनको काटती हुई जो लंबी रेखा हैं ये दिखाती हैं कि अगर आप लॉ वैसे आप इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, मैं भी क्या बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होती है उस व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होता ही होता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल और मैक्सिमम जितना भी आप किस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, यानी लाइफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जीवन में अच्छा फ़ायदा हमेशा के लिए रहेगा। बाकी अगर ध्यान से देखें तो आपके हाथ में जो छोटी छोटी सी आड़ी रेखाएं आप खुद देख पा रहे हैं, ये जो आड़ी रेखा होती है ये व्यक्ति को कुछ नुकसान देती हैं। सब नुकसान क्या होते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को सबसे पहला कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी नया काम करने चलेंगे उसमें सौ टाँग खींचने वाले पहले आ जाएंगे। और ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स देती है, परिवार में समस्या दिक्कत परेशानी चलती रहती है। आपका एक और सवाल था कि आपके जो बच्चे हैं उसमें दिक्कत आ रही है, उनमें दिक्कत आ रही है। अब नॉर्मल तरीके से मतलब जो भी तरीका है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जन्म और मृत्यु और बच्चों का होना, ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। हम इंसान हैं, हम इन चीज़ों का पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री सी विद्या, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर अगर मैं बच्चों के बारे में कुछ बोलूँगा तो वो चीज़ वायरल हो सकती है और फिर वो चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। तो इसकी कंसल्टेंसी मैं आपको पर्सनली दे दूँगा। और ये देखिए, जो पामिस्ट्री होती है उसमें ये भी नहीं बताया सकता कि बच्चा कितने होंगे, कैसे होंगे, लड़का होगा लड़की होगी। मैं आपको इसकी प्रॉपर जानकारी दे दूँगा कि आपको संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, संघर्ष के बाद मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन था बच्चों से रिलेटेड, इसकी सॉरी मैं आपको इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी नहीं दे पाऊँगा। बाकी जो आपके जो भी क्वेश्चन है आपको सारी चीज़ों की डिटेल आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो में। आपका शुक्र पर्वत हाथ में बढ़िया है, जो इसकी स्थिति है वह अच्छी है। तो इस प्रकार का जो शुक्र पर्वत होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के शौक होते हैं। आप इस तरह के जो आप लग्जरी के पीछे, आप लग्जरी के काफ़ी शौकीन हैं, लग्जरियस चीज़ों को जीवन में एंजॉय करेंगे, लेकिन उनके लिए आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके हाथ का जो चंद्र पर्वत है, देखिए चंद्र पर्वत हाथ में अच्छी अवस्था में, इस प्रकार ये जो रेखा आ रही है ये अच्छी होती हैं। लेकिन चंद्र से जो रेखा आती है व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यक्ति को डर का आभास होता है, अजीब सा भय लगता है। ऐसा भय लगता है कि आज मैं जिस स्टेज पर हूँ कल कहीं उससे गिर ना जाऊँ, आज जो मेरे पास पैसा है कल मुझे नुकसान ना हो जाए। यानी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता, व्यक्ति के मन में चिंता किसी न किसी बात की हमेशा लगी रहती है। और इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। आपके हाथ का जो बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल ये जो रेखा है, देखिए बाहरी मंगल पर ये जो रेखा होती है, ये रेखा क्या दर्शाती है, ये थोड़ी बड़ी होकर इस प्रकार चली गई है। बाहरी मंगल पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने पिता की ओर से, अपने भाई की ओर से, अपने फूफा जी की ओर से, अपने जीजा जी की ओर से, इन चारों पांचों में से किसी ना एक की वजह से आर्थिक नुकसान यानी पैसे का नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ से सावधान रहिएगा। और बाहरी मंगल हाथ में अच्छा है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के जीवन में देखिए सबसे पहले पॉजिटिविटी रहती है। पॉजिटिविटी व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिविटी हमेशा फैलाता है। और व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, संघर्ष के समय से लड़ना जानता है। ऐसे व्यक्ति की प्रेशेंटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, और बुरे से बुरे समय को, संकट के समय को अच्छे से हंसकर काट लेते हैं। अब आते हैं आपके हाथ के अंदरूनी मंगल पर। देखिए, अंदरूनी मंगल हाथ में नॉर्मल है तो फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होगी आपको। कुल मिला के फिजिकल एनर्जी आपके जीवन में अच्छी रहेगी। और देखिए, ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाथ में जितनी भी वर्टिकल रेखा होती हैं, खड़ी रेखा होती हैं, जैसे कि आपके हाथ में ये रेखा है, ये टेढ़ी जा रही है लेकिन ये भी वर्टिकल रेखा है, ये जो खड़ी रेखा है ये सारी अच्छी होती हैं, यानी ये आपको जीवन में अच्छा प्रभाव देंगी। और जीवन में जो आड़ी रेखा होती है, इस प्रकार की रेखा, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके हाथ में ये आड़ी रेखा है,
तो आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि शुक्र पर्वत पर है, क्योंकि शुक्र पर्वत पर है। आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखा थी, ये मंगल पर थी, तो जीजा, पिता, फूफा जी, भाई, इन सारे लोगों से आर्थिक नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और देखिए आपके हाथ पर यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं हैं। ये जो रेखा है ये देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी जीवन रेखा है, और हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा यही होती है। व्यक्ति के जीवन की सारी बातें जीवन रेखा देखकर बताई जा सकती हैं। क्या जीवन में कब बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी, इस तरह की बातें। और देखिए जब कुछ रेखा अगर जीवन रेखा को इस प्रकार काटने लग जाए, आप देखें ये आपकी जीवन रेखा है, इस प्रकार काटा, इस प्रकार काटा, इस रेखा ने इस प्रकार काटा, इस प्रकार काटा, इस प्रकार काटा। ये जो काट रही हैं जीवन रेखा को शुरुआत से ही काट रही हैं, ये अच्छा प्रभाव नहीं देती हैं, नेगेटिव साइन होते हैं। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी जब दूंगा, जब मैं जीवन रेखा पर आऊँगा। आपके हाथ में देखिए इस प्रकार ये जो रेखा होती है, छोटी छोटी जो रेखा हैं, ये आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देंगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा इंप्रूव होता जाएगा। ये रेखा की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। जीवन में पामिस्ट्री और मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है, और मल्टीपल सोर्सेज से व्यक्ति यानी एक से ज़्यादा तरीके से व्यक्ति पैसा कमा पाता है अपने जीवन में। व्यक्ति के अंदर धार्मिकता नॉर्मल रहती है। और देखिए गुरु पर्वत आपके हाथ में मजबूत है, लेकिन उसको और मजबूत करने का आपको रेमेडी बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जो गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति होते हैं, व्यक्ति को शिक्षा की ओर खींचते हैं, धर्म की ओर खींचते हैं, सत्कर्मों की ओर खींचते हैं, ईश्वर की ओर खींचते हैं। और देखिए बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए ये मैं सभी से कहता हूँ, इवन ये जो उपाय है ये बृहस्पति का उपाय नहीं है, ये हर चीज़ का उपाय है। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, पैसे की तंगी हो, आपका स्वास्थ्य खराब होता हो, आपके परिवार में समस्या हो, यानी कोई भी समस्या हो, आपको एक उपाय हमेशा करना चाहिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं आप इसको ध्यान से समझ लें। जो उपाय है वो है अन्न का दान। देखिए खाने का दान क्या होता है, विश्व में सबसे बड़ा दान अन्न का दान माना जाता है, खाने पीने का दान माना जाता है, भूखे लोगों का पेट भरिए। देखिए मैं खुद भी ये उपाय रेगुलर करता हूँ। मेरी रेखा को देखते हुए हिसाब से मुझे ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि ये सत्कर्म है, अच्छा काम है। भूखे लोगों का पेट भरेगा तो वो जो आपको दुआएं देंगे, वो जो आपको आशीर्वाद देंगे, वो जो आपके लिए अच्छा बोलेंगे, वह सीधा भाग्य को लगता है। और देखिए रेखा बदलती रहती हैं, ये बात कन्फर्म है। रेखा किस बेसिस पर बदलती हैं? रेखाओं के बदलने का लॉजिक होता है कर्म, किस प्रकार का तुम कर्म कर रहे हो। अगर आज आप बुरा करते हैं, किसी की बद्दुआ लेते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो आपकी रेखा तुरंत के तुरंत बुरी हो जाएंगी। उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, जैसे 3-4 महीने का, लेकिन रेखाओं में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। रेखा आपकी हाथ में बुरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पूरे हाथ पर आड़ी रेखा स्टार्ट हो जाएंगी। और आप खाने का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, भूखे लोगों का पेट भरते हैं, और चीज़ों को समझते हैं, सत्कर्म करते हैं, सबका भला चाहते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आपके हाथ की आपका सत्कर्म बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, और आपकी रेखा जो है वो पॉजिटिव वे में बदलना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आपके शनि पर एक मछली बन रही है, बहुत बेहतरीन मछली है। ये दिखाते हैं कि वृद्धावस्था में आपको पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका एक और सवाल था कि आपको, जैसे आप जैन धर्म से हैं तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए। देखिए मुझे दीक्षा का मतलब ढंग से पता नहीं है कि आप कौन सी दीक्षा कह रहे हैं। देखिए दीक्षा का मतलब शायद यही होता है कि दीक्षा लेने के बाद आप घर पर परिवार छोड़ के चले जाते हैं, और फिर साधु मुनि की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये रहता है हर किसी के लिए कि आप साधुओं जैसा जीवन व्यतीत कर लीजिए। आप खाना नॉर्मल खाइए, गुस्सा कम कीजिए, स्वभाव से शांत रहिए, नाम जाप कीजिए, जिस भी धर्म को मानते हैं उनका नाम जाप कीजिए, लेकिन गृहस्थ में रहकर। घर छोड़ेंगे, दीक्षा लेंगे, बाहर जाएंगे, उससे बढ़िया है। देखिए मैं आपको कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ, कोई रेखा को देखते कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि आपको दीक्षा लेनी है तो दीक्षा जैसा स्वभाव जैसा कि दीक्षार्थी अपना स्वभाव रखते हैं, गुस्सा नहीं करते, जीवन यापन आराम से करते हैं, इस तरह की आदतें आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप वो करिएगा आपके हिसाब से। अच्छा इसमें मछली का निशान बहुत शुभ होता है, ये जीवन में कुछ ही लोगों के हाथ में मैं देखता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही शुभ साइन है। सूर्य रेखा बड़ी उत्तम है, बहुत ही बेहतरीन सूर्य रेखा है। जिस भी काम में आप जाएंगे उसमें आपको अच्छा धन लाभ, अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी।
समाज में नाम होता है ऐसे व्यक्ति का, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती है और व्यक्ति पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाता है। और देखिए सूर्य रेखा क्या होती है। जो सूर्य देव होते हैं व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाते हैं, रोशनी आती है व्यक्ति के जीवन में, अंधेरा दूर होता है। और जब सूर्य रेखा होती है, देखिए सूर्य रेखा सफलता तो लाती है, लेकिन संघर्ष के बाद, यानी ऐसे व्यक्ति को संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखने को मिल पाता है। बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ से इसमें गड्ढा पड़ गया है, तो व्यापारिक क्षमता आपके जीवन में ठीक ठाक रहेगी, व्यापार करके अपने जीवन में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन जो इंस्टेंट करोड़पति हो गया, यानी बहुत ज़्यादा जो अच्छा लाभ होगा वो व्यापार में नहीं मिल पाएगा। एक जीवन यापन के तौर पे व्यापार आप कर सकते हैं किसी भी तरीके का। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही है, आपके हाथ में मनी मैनेजमेंट की समस्या है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपना कमाया पैसा अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली में रखने के लिए दीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके नज़र में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसको जल्दी खर्च करेंगे। तो इसको आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आपके पास बड़ा पैसा है उसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके लिए उसकी कहीं प्रॉपर्टी खरीद लें, उसे सोने में इन्वेस्ट कर दें, उसे ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन रुका हुआ पैसा आपके बैंक में रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे, ये चीज़ आपके हाथ में रह सकती है। लेकिन अगर आपको पैसा रोकना है तो अपने पास न रखें, अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें, विश्वास लायक को दें, जिससे कि वो पैसा बचेगा और सेफ भी होगा। और देखिए जब ये जो उंगली होती है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंचती, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लिया है तो कभी भी आंख बंद करके अपने पार्टनर पर भरोसा मत कीजिएगा, बिल्कुल रद्दी भर भी भरोसा मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में बिज़नेस हो सके तो अवॉइड करें, और गलती से करना पड़ जाए तो किसी भी चीज़ की छूट अपने पार्टनर को मत दीजिएगा। सूर्य की उंगली काफ़ी छोटी पड़ रही है तो व्यक्ति रिस्क बहुत कम होता है, जहाँ पैसे का रिस्क होता है व्यक्ति वहाँ पीछे हट जाता है। इसके आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ रिस्क होता है वहीं बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो बड़े फ़ायदे से चूक जाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी गुरु की उंगली बहुत बड़ी है, आप देखें सूर्य की उंगली छोटी पड़ गई, गुरु की उंगली कितनी बड़ी जा रही है, काफ़ी बड़ी है, और ये झुक भी रही है, यानी गुरु की देख के बृहस्पति के प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं आपकी हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा, ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी होता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। और देखें जो आपकी हृदय रेखा है बीच बीच में इस प्रकार के आकार ले रही है जैसे कि नाली होती है, यानी ऐसे नाली बीच में पानी बहता है। और यहाँ पर भी ये नाली का आकार लिया इसने, यहाँ पर भी ये डबल हो रही है, जैसे कि बीच में पानी बह रहा हो, जैसे नदी के किनारे होते हैं दो किनारे, बीच में पानी बहता है इस प्रकार से। तो जब मस्तिष्क रेखा, सॉरी ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा डबल होकर चले, आपकी जो हृदय रेखा यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से डबल होना स्टार्ट हो गई है, अंत तक डबल ही है। तो क्या दिखाता है, देखिए ये चीज़ ये दिखाती है कि आपको अपनी वृद्धावस्था में जैसे आप बुढ़े होंगे आपको स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती चली जाएगी, और डायबिटीज़ भी होगी, आपको बीपी की समस्या भी आएगी, आपको दिल की समस्या भी आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी आपके पास समय है, आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहला बाहर का तला भुना खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो उसको छोड़िए मत, उसको कंट्रोल कर लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप 2-3 दिन में एक बार ऑयली फूड खा देते हैं तो उसको हफ्ते में एक बार कर लीजिए। दूसरा, आपको समय मिले तो जल्दी उठकर रनिंग किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए, योगा किया कीजिए, अपनी बॉडी को फिट बनाइए, अपने अंदर मोटापा ना बढ़ने दें, और हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा सतर्क रहें। आपको अपने हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है। देखिए क्या होता है, अगर स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा तो वो जो आपने पैसा कमाया वो किस काम का। तो पैसे से पहले अपने स्वास्थ्य के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपके जो रेखाएं हैं, देखिए अभी से ध्यान रखेंगे तो मैंने बताया जैसे आप कर्म करेंगे रेखा उस हिसाब से बदल जाती हैं। तो अभी से अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, रनिंग करेंगे, वजन नहीं बढ़ने देंगे, फिट रहेंगे, जिम करेंगे, समस्या ज़्यादा टाइम मिले तो आप जिम भी कर सकते हैं, तो ये रेखा बदल जाएंगी, ये रेखा सिंगल हो जाएंगी। जैसे आपकी यहाँ पर देखें सिंगल हृदय रेखा है लेकिन यहाँ पर आकर डबल हो रही है, तो ये सिंगल हो जाएगी, ये बदल जाएगी। तो इसी का खास ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो हृदय रेखा शनि प्रभ तक पहुँच रही है तो इसके आपको एक और नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या, देखिए सबसे पहला कि ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है अंतर्मन, वो ऐसे व्यक्ति पैसे को टॉप प्रायोरिटी देता है। पैसे के लिए ऐसा व्यक्ति पैसे को सबसे ऊपर रखता है। पैसे, और मैंने तो पर्सनली ऐसे व्यक्ति देखे कि उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई और उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा कमाने के बाद भी वो 70 वर्ष की उम्र में और पैसा कमाने के पीछे पागल है, यानी कुल मिला के उनकी पैसे की भूख
करोड़ों कमाने के बाद भी 70 वर्ष की उम्र के बाद भी शांत नहीं है। वो अब भी पैसे के पीछे पागल है, अब भी वो पैसा पैसा करते हैं। और देखिए मैं ये आपकी भी आदत है, और ये आपकी भी आदत हमेशा रहेगी। इवन मैं कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी रेखा इस प्रकार की है। तो मैं केवल आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि जब आप बुढ़े हो जाएं, आप 60 पार कर जाएं, तो आप एक काम कीजिएगा, पैसे की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आपका ध्यान हटेगा नहीं क्योंकि आपकी रेखा इस प्रकार की है, आप वृद्धावस्था में भी पैसा पैसा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि जब आप वृद्धावस्था में जाएँ तो ये सोचिएगा कि अपनी वृद्धावस्था को खूबसूरत कैसे बनाऊँ, अपने बचे हुए जीवन का आनंद कैसे लूँ, ये चीज़ सोचिएगा, ना कि पैसा 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 कैसे कमाना है, पैसा कितना कहाँ लगाना है। इस चीज़ से थोड़ा ध्यान हटाइएगा आप। रेखा दिखा रही है कि आप थोड़े मनी माइंडेड प्रकार के व्यक्ति हैं। और आप देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ऐसे चली, यहाँ के बाद ये देखिए, अगर इसको जिस प्रकार की आपकी पोजीशन में मस्तिष्क रेखा है इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ के बाद ये ऐसे झुकती चली गई। यानी ये दिखा रहा है कि जब आप वृद्धावस्था की तरफ होंगे तब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे, आपके अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर उस समय होगी। और कहीं ना कहीं ये इस बात को दिख रहा है कि आप ये कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखा रहा है कि आप दीक्षा भी ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपके जीवन में आप दीक्षा ले लें। बाकी रेखा तो कह रही है आप दीक्षा लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आप ये चीज़ देख लें कि दीक्षा जो लोग लेते हैं, दीक्षार्थी जो होते हैं, वो किस प्रकार की आदत अपनाते हैं। उस प्रकार की आदतें आप अपनी दैनिक जीवन में रहकर, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर, अपने परिवार का सुख पाकर उन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। देखिए आप जैन धर्म के हैं, और अब मुझे पता नहीं आप भगवान कृष्ण को, भगवान राम को मानते होंगे नहीं मानते होंगे, लेकिन सबसे अच्छा योग माना गया है कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर संन्यास का पालन करें, आपको जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे उत्तम लाभ यही होता है। ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। कर्मयोगी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी होती है योगियों की। और जो कर्मयोगी होते हैं वे संन्यास नहीं लेते, लेकिन सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करते हैं गृहस्थ में रहकर। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा को बार बार ये रेखा काट रही है। ये आपको जीवन के बार बार हर मोड़ पर आपको पैसे का नुकसान देंगी। अगर पैसे का नुकसान नहीं जाएगा तो आपको आर्थिक नुकसान जाएगा, आपको फैमिली प्रॉब्लम सह सकती हैं। और अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं रही तो आपको अपने जीवन में आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और देखिए ये रेखा बहुत ज़्यादा मारक अवस्था में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रही है आपके जीवन में। तो मैं आपसे तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इनके उपाय करने हैं। उपाय आप ऐसे कीजिएगा कि आपको जो उपाय करने, मैं आपको इस प्रकार के उपाय दूंगा कि आपको कोई टोना करना पड़ेगा या फिर कोई आपको कोई काला जादू करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से उपाय दूंगा, आप वो कीजिएगा। और एक बात ध्यान रहे, आपके लिए एडवाइस है मेरी तरफ से कि उपाय कभी मत छोड़िएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप 1 साल करके छोड़ दें, 2 साल करके छोड़ दें, नहीं। आपको उपाय डेली करने हैं और हमेशा करने हैं। हमेशा मतलब हमेशा, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है आपको उपाय करने ही करने हैं। आपने बताया आपके अपने पैसा नहीं है, पैसा नहीं टिका। देखिए ये रेखा जिस प्रकार की ये रेखा आपकी जीवन रेखा को काट रही है, ये आपके अपने पैसा तो 100% नहीं टिकने देंगी। और यहाँ तो छोटी हैं, यहाँ पर आकर ये और बड़ी हो रही हैं। यानी पहले तो यहीं से निकल रही थी, बाद में यहाँ से निकलकर बड़ी बड़ी रेखाएं हैं ये काट रही हैं। और देखिए आपकी जो धन रेखा है वह भी, देखिए धन रेखा यहाँ से निकलती है और शनि पर्वत तक पहुँचती है। लेकिन आपके हाथ में कोई भी रेखा जो धन रेखा है, यह धन रेखा यहाँ रुक गई, ये धन रेखा यहाँ रुक गई, ये धन रेखा भी यहाँ रुक गई, ये धन रेखा यहाँ रुक गई। कोई भी धन रेखा ऊपर जाकर शनि पर्वत तक नहीं पहुँची। यानी पैसे की तरफ से आप थोड़े डिससेटिस्फाई रहेंगे, पैसे की तरफ से आप थोड़े परेशान जीवन में रह सकते हैं। लेकिन देखिए समस्या है तो समाधान भी होता है, हर चीज़ का समाधान होता है। तो आपको जो समाधान मैं दूंगा उन्हें रेगुलर कीजिएगा, आपकी रेखा बदलेंगी, आपके जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मैंने आपकी हर एक रेखा का डीप एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे जवाब के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी इसके बाद कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आड़ी रेखा शुक्र पर हैं तो इसके नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, आड़ी रेखा मंगल पर हैं तो नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, आड़ी रेखा भारी मंगल पर भी हैं तो आपको उन लोगों की तरफ से नुकसान जा सकता है जिन लोगों के नाम मैंने गिनाए थे। हार्ड लाइन डबल है तो ये नुकसान देगी, बाकी आपके हाथ में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और दिक्कत परेशानी एक है कि जो धन रेखा है वह पूरी नहीं है, आधी बीच में टूट गई है। ये यहाँ से चली यहाँ पर टूट गई, यहाँ से चली यहाँ पर टूट गई, यहाँ से चली यहाँ पर टूट गई। यानी पैसे की तरफ से निराशा हाथ बार बार लगती रहेगी। और देखिए जो बच्चों की आपका क्वेश्चन था वो माफ़ कीजिए, उसकी मैं आपको कोई
अपनी तरफ से ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। ये बता सकता हूँ कि आपको अपने संतान को सुख, देखिए संतान को सुख यहाँ देखा जाता है, यहाँ से यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो अच्छा होता है, लेकिन आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि संतान का सुख पाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बुद्ध के भी मैं आपको उपाय दे दूँगा, संतान सुख की मैं आपको उपाय दे दूँगा, तो उन्हें करिएगा, जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।